जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करने का मन बना चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा एक साथ करना है तो कैसे करें, कौन से दिन कहाँ रुके, होटल बुकिंग कहाँ करें, रूम के किराए के साथ परफेक्ट डे वाइज प्लानिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वर्ष चार धाम यात्रा मंदिर के कपाट खुलने की तारीख यमुनोत्री मंदिर 3 मई, गंगोत्री मंदिर 3 मई, केदारनाथ मंदिर 6 मई, बद्रीनाथ मंदिर 8 मई। मेरे प्लानिंग के मुताबिक चार धाम यात्रा हरिद्वार से हरिद्वार तक पूरी करने में 11 दिन लगने वाले हैं। हरिद्वार से हरिद्वार तक एक आदमी का 11 दिन का कुल खर्चा कम से कम 12,000 आएगा। इसमें मैंने GMVN के डॉर्मेटरी का किराया पकड़ा है और इसमें घोड़े का किराया शामिल नहीं है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा काफी थकाने वाली होती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम की भी आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी प्लानिंग बताई है। आप आपकी सुविधा अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। आप एक कागज पर इस तरह पहले दिन से 11 दिन तक लिख लीजिए। आपके शहर से हरिद्वार आप कौन से तारीख को पहुंचने वाले हैं, वह तारीख पहले दिन के सामने लिख दीजिए। उदाहरण के तौर पर मानकर चलते हैं आप 14 मई के दिन आपके शहर से हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, तो आगे लिखते जाइए 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। 24 मई को आपकी चारधाम यात्रा हरिद्वार में समाप्त होने वाली है। 24 मई को आपकी आपके शहर वापसी होगी। अन्य दिनों का चार्ट में प्लानिंग इस प्रकार होगा। पहला दिन 14 मई आपके शहर से हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। 14 मई को हरिद्वार रात में रुकना होगा। दूसरा दिन 15 मई हरिद्वार से बरकोट प्रस्थान करोगे, बरकोट रात में रुकना होगा। तीसरा दिन 16 मई बरकोट से यमुनोत्री प्रस्थान करोगे और वापिस बरकोट पहुंचेंगे, बरकोट में रात रुकना होगा। चौथा दिन 17 मई बरकोट से गंगोत्री प्रस्थान करोगे, गंगोत्री रात में रुकना होगा। पांचवा दिन 18 मई गंगोत्री से उत्तरकाशी प्रस्थान करोगे, उत्तरकाशी रात में रुकना होगा। छठा दिन 19 मई उत्तरकाशी से सोनप्रयाग प्रस्थान करोगे, सोनप्रयाग या गौरीकुंड रात में रुकना होगा। सातवां दिन 20 मई सोनप्रयाग से केदारनाथ प्रस्थान करोगे, केदारनाथ रात में रुकना होगा। आठवां दिन 21 मई केदारनाथ से सोनप्रयाग प्रस्थान करोगे, सोनप्रयाग या गौरीकुंड रात में रुकना होगा। नौवां दिन 22 मई सोनप्रयाग से बद्रीनाथ प्रस्थान करोगे, बद्रीनाथ रात में रुकना होगा। 10वां दिन 23 मई बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग प्रस्थान करोगे, रुद्रप्रयाग रात में रुकना होगा। 11वां दिन 24 मई रुद्रप्रयाग से हरिद्वार प्रस्थान करोगे, चारधाम यात्रा की समाप्ति होगी और आपके शहर वापसी होगी। अभी सबसे पहले आपको 2 काम करना है। पहले दिन की तारीख का आपके शहर से हरिद्वार पहुंचने और 11वें दिन की तारीख का हरिद्वार से आपके शहर वापसी का ट्रेन या बस का टिकट निकाल लेना है। और चारधाम यात्रा के सभी स्थानों पर रुकने के लिए GMVN के सरकारी होटल और प्राइवेट होटल बने हैं। मेरे प्लानिंग अनुसार जिस दिन जिस स्थान पर रात रुकने का बताया है उस दिन का एडवांस में रूम बुक कर लेना है। GMVN रूम बुकिंग के लिए वेबसाइट www.gmvnonline.com पर जाएं। चारधाम यात्रा के धार्मिक मान्यता के अनुसार पहले यमुनोत्री का दर्शन किया जाता है, बाद में गंगोत्री, गंगोत्री के बाद केदारनाथ, आखिरी में बद्रीनाथ। इसी क्रम से दर्शन किए जाते हैं। चारधाम यात्रा के समय एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सुबह 4 या 5 बजे से बस सेवा उपलब्ध रहती है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा हरिद्वार से हरिद्वार तक डिटेल्स में डे वाइज प्लानिंग। पहला दिन 14 मई आपको आपके शहर से हरिद्वार पहुंचना है। अगर आप हरिद्वार सुबह 8 या 9 बजे के बाद पहुंचते हैं तो आगे जाने के लिए बस नहीं मिलेगी, इसलिए पहले दिन हरिद्वार में रात में रुकना पड़ेगा। हरिद्वार में रुकने के लिए कई धर्मशाला और प्राइवेट होटल आपके बजट अनुसार मिल जाएंगे। हरिद्वार में GMVN का होटल राही बना है, इसमें इकोनॉमी रूम का किराया 1000 है। हरिद्वार के दर्शनीय स्थल मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर,
दक्ष महादेव मंदिर, हर की पौड़ी, शाम को गंगा आरती। दूसरा दिन 15 मई हरिद्वार से यमुनोत्री की तरफ प्रस्थान करना। हरिद्वार से पहले आपको बरकोट जाना होगा। हरिद्वार से बरकोट की दूरी 230 किलोमीटर है। पहुंचने में समय 7 से 8 घंटे लगता है। बरकोट में रात में रुकना पड़ेगा। बरकोट में GMVN के जनता यात्री निवास में डिलक्स रूम का किराया 2000 है और डॉर्मेटरी में बेड का किराया 300 है। तीसरा दिन 16 मई बरकोट से पहले जानकी चट्टी बस या जीप द्वारा पहुंचना होगा। बरकोट से जानकी चट्टी की दूरी 45 किलोमीटर है। पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। बस जानकी चट्टी तक ही जाती है। जानकी चट्टी से आगे यमुनोत्री पैदल या घोड़े से जाना पड़ता है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की दूरी 6 किलोमीटर है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल पहुंचने में समय 3 से 4 घंटे का लगता है। यमुनोत्री के दर्शनीय स्थल यमुनोत्री मंदिर, सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, दिव्यशिला। अगर आप जानकी चट्टी में रात में रुकना चाहते हैं, GMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। डिलक्स रूम का किराया 2000 है और डॉर्मेटरी में बेड का किराया 400 है। जानकी चट्टी से 8 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी पड़ता है। यहाँ भी GMVN के होटल बने हैं। डिलक्स रूम का किराया 1700 है और डॉर्मेटरी में बेड का किराया 400 है। बहुत सारे यात्री सुरक्षा के लिहाज से हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी में रुकने के बजाय बरकोट में रुकना पसंद करते हैं, इसलिए बरकोट में 2 दिन के लिए रूम बुक करनी होगी। यमुनोत्री के दर्शन के बाद बरकोट लौट आना है और बरकोट में ही रात गुजारनी है। चौथा दिन 17 मई बरकोट से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करना। बरकोट से उत्तर काशी होते हुए आपको गंगोत्री पहुंचना है। बरकोट से गंगोत्री की दूरी 200 किलोमीटर है और पहुंचने में समय 8 से 9 घंटे का लगता है। बस सीधे गंगोत्री तक जाती है। गंगोत्री में रात में रुकना पड़ेगा। गंगोत्री में GMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। डिलक्स रूम का किराया 1000 है और डॉर्मेटरी में बेड का किराया 400 है। गंगोत्री के दर्शनीय स्थल गंगोत्री मंदिर, सूर्य कुंड, गौरी कुंड। अगर आप एक दिन में बरकोट से गंगोत्री 200 किलोमीटर 8 घंटे का सफर करने में सक्षम नहीं है तो आप बरकोट से उत्तर काशी चले जाइए। उत्तर काशी में रात में विश्राम करें और दूसरे दिन गंगोत्री प्रस्थान करें। 5वां दिन 18 मई गंगोत्री से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करना। पहले गंगोत्री से सोनप्रयाग जाना होगा। गंगोत्री से सोनप्रयाग की दूरी 322 किलोमीटर है। एक दिन में 322 किलोमीटर का पहाड़ी सफर करना काफी थकाने वाला होता है, इसलिए पहले गंगोत्री से उत्तर काशी जाना होगा। गंगोत्री से उत्तर काशी की दूरी 100 किलोमीटर है। पहुंचने में समय 4 से 5 घंटे का लगता है। उत्तर काशी में आपको रात में रुकना पड़ेगा। उत्तर काशी में रुकने के लिए GMVN के भागीरथी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में डिलक्स रूम का किराया 2200 है। यहाँ GMVN की डॉर्मेटरी उपलब्ध नहीं है, इसलिए दूसरी जगह का नाम बताता हूँ। बिरला धर्मशाला में डॉर्मेटरी बेड का किराया 200 है। उत्तर काशी के दर्शनीय स्थल विश्वनाथ मंदिर और शक्ति मंदिर। छठा दिन 19 मई उत्तर काशी से सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान करना। उत्तर काशी से सोनप्रयाग की दूरी 250 किलोमीटर है। पहुंचने में समय 9 से 10 घंटे का लगता है। सभी वाहनों को सोनप्रयाग तक ही जाने की इजाजत है। सोनप्रयाग से गौरी कुंड शेर जीप से जाना पड़ता है। सोनप्रयाग से गौरी कुंड की दूरी 5 किलोमीटर है। गौरी कुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। आप सोनप्रयाग या गौरी कुंड में रात में रुक सकते हैं। सोनप्रयाग में GMVN के होटल में सिर्फ डॉर्मेटरी बेड उपलब्ध है। डॉर्मेटरी बेड का किराया 600 है। गौरी कुंड में GMVN के होटल में डिलक्स रूम का किराया 2800 है। इकोनॉमी रूम का किराया 1900 है और डॉर्मेटरी में बेड का किराया 400 है। 7वां दिन 20 मई गौरी कुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करना। गौरी कुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है। गौरी कुंड से केदारनाथ आप पैदल, खच्चर, घोड़े से जा सकते हैं। पैदल पहुंचने में समय 5 से 7 घंटे का लगता है। केदारनाथ में रुकने के लिए GMVN और प्राइवेट होटल, धर्मशाला बने हैं। GMVN के केदारनाथ नंदी कॉम्प्लेक्स में डॉर्मेटरी बेड, अटैच बाथरूम का किराया 800 है। टेंट में ग्राउंड बेडेड बेड का किराया 400 है। सौरागिनी कॉम्प्लेक्स में डॉर्मेटरी बेड,
अटैच बाथरूम का किराया 1000 है। केदारनाथ में एडवांस में रूम बुक करके ही जाएं। समय पर प्राइवेट होटल धर्मशाला में रूम का किराया 7000 से 10000 तक का देना पड़ सकता है और एक बेड का किराया 2000 से 2500 तक देना पड़ सकता है। 8वां दिन 21 मई केदारनाथ से गौरीकुंड प्रस्थान करना। बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के बाद सोनप्रयाग से आगे का सफर करना थकावट के कारण आसान नहीं होगा, इसलिए 8वें दिन आपको सोनप्रयाग में रात में रुकना है। 9वां दिन 22 मई सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करना। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी 224 किलोमीटर है। पहुंचने में समय 9 से 10 घंटे का लगता है। बद्रीनाथ में रात में रुकना पड़ेगा। रुकने के लिए GMVN के यात्री निवास में डॉर्मेटरी बेड का किराया 400 है। 10वां दिन 23 मई श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत के आखिरी माणा गांव जाकर बैज जी की गुफा, गणेश जी की गुफा, भीमपुल, वसुंधरा फॉल भेंट दे सकते हैं। अगर 2 बजे तक बद्रीनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं तो आप बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बद्रीनाथ से हरिद्वार की दूरी 325 किलोमीटर है। दूरी ज्यादा होने के कारण 2 बजे के बाद आप हरिद्वार जा नहीं सकते हैं। बद्रीनाथ से सीधे हरिद्वार जाने के लिए सुबह 5 बजे की बस पकड़नी पड़ती है, इसलिए पहले बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग पहुंचना होगा। बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की दूरी 160 किलोमीटर है। पहुंचने में समय 6 से 7 घंटे का लगता है। रुद्रप्रयाग में रात में रुकना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग में GMVN के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में डिलक्स रूम का किराया 1000 है और डॉर्मेटरी बेड का किराया 300 है। 11वां दिन 24 मई रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करना। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की दूरी 165 किलोमीटर है। पहुंचने में समय 6 से 7 घंटे का लगता है। अगर हरिद्वार से आपके शहर जाने के लिए शाम या देर रात में ट्रेन है तो आपको हरिद्वार में रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर ट्रेन अगले दिन सुबह के समय है तो हरिद्वार में 1 दिन और आपको रुकना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर 4 धाम यात्रा प्लानिंग की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें